हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से भी आप कार्ड्स परचेज करके सपोर्ट कर सकते हैं। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं एंड 15 मिनट्स के चार्जेस 499 हैं। तो वर्गो, आपके जो पहले 2 कार्ड हैं वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करेंगे वीक की। तो वीक के स्टार्टिंग में ही आपको छोटा सा अमाउंट मिल सकता है पैसे से रिलेटेड, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर न्यू गेन्स हो सकते हैं। तो वीक के स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा दिमाग को, आंखों को, कान नाक को सबको खोल के रखना, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। रेंडमली कोई भी आपको अप्रोच कर सकता है। अब ये सोशल मीडिया की तरफ से भी हो सकता है, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको छोटे से अमाउंट में कहीं से किसी से गिफ्ट मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकता है। लेकिन ये इनहेरिटेंस वाला जो केस है वो बहुत कम लोगों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन हाँ, ये इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वीक के स्टार्टिंग में। दूसरी चीज, आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी बोलूंगी कि कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और शायद वो आपके पास आके अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, लेकिन वो डायरेक्ट फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे। मीन्स घुमा फिरा के चीजों को कहना, आपकी तारीफ करना, ऐसा कुछ सीन भी क्रिएट हो सकता है। और देखो, फ्यूचर में जो भी ये जो अपॉर्चुनिटी इस वीक के स्टार्टिंग में आ रही है ना, प्लीज उसको ग्रैब करना, क्योंकि फ्यूचर में वो अपॉर्चुनिटीज बहुत इंक्रीज हो जाएंगी और उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ और सक्सेस का लेवल है ना वो भी और इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप जहां पर इमोशनली इम्बेलेंस फील करते थे, थोड़ा सा आप भले ही अकेले हो, लेकिन खुद जहां पर भी होगे ना, अकेलेपन में भी आपको एक वो सुकून रहेगा। इमोशंस की वजह से जो आपको पास्ट में पेन मिला था या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी डाउन हुई थी, एटलीस्ट आप उसको बैलेंस कर पाओगे और फ्यूचर में वो चीजें रिपीट ना हो, कोशिश करना। इसके लिए भी आप कुछ ना कुछ स्टेप्स लो, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स और हायरोफेंट का कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो जब भी ये दोनों कार्ड प्रॉब्लम एरिया में आते हैं तो सबसे पहली बात तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखते क्यों नहीं हो। मीन्स जो चीज पास्ट में हो चुकी है आप सेम वही चीज रिपीट करते हो। और दूसरा, आप यार इतने इजी गोइंग कैसे हो सकते हो। लोगों को मतलब आपकी लाइफ में अगर पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सब अच्छे हैं, सभी मतलब सिनेरियोज आपके साथ अच्छे होंगे। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जज करो। जज इन द सेंस किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, बट हाँ, आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, उनके जो लेसन्स आपको मिले हैं उनसे सीखो, तब अपने डिसीजंस लो। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा अभी भी है जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, आपसे वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो जीत भी जाते हैं आपसे किसी भी टर्म्स में प्रॉफिट लेने में तो परेशान मत हो। वैसे तो आप अपना ये सारा जो भी लॉस होगा ना उसको रिकवर कर पाओगे, और बल्कि उससे ज्यादा ही आप रिकवर कर लोगे। लेकिन हाँ, उस इंसान का चेहरा आपके सामने जरूर आ जाएगा। दूसरी चीज, प्रॉब्लम एरिया में ये भी है कि आप चीजों को, जो एक पाथ होता है ना प्रॉपर, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको इसी तरीके से चीजें करनी है, लेकिन आप क्या करोगे, नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, मुझे चीजें अपने हिसाब से करनी पसंद है। ये थोड़ा सा एटीट्यूड आप चेंज करो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका शनि यानी कि सैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं। मींस आप जैसे स्टेप्स लोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेहतर है आप सीधे सीधे पाथ पर चलो अगर आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीखने के लिए इतना वेट क्यों करते हो। मीन्स अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप उसके लिए वेट क्यों करते रह जाते हो। आप किसी के पास जाओ, किसी टीचर से कुछ ना कुछ आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा
प्रॉब्लम एरिया में आया है, तो आपकी जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसको एनहेंस करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का और 2 ऑफ सॉर्ड्स का। ये दोनों ही 2-2 की एनर्जी को शो कर रहे हैं। और फिर अगर लास्ट वाला कार्ड देखो वो भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो कहीं ना कहीं आप दो चीजों के बीच में उलझे हुए हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई डिसीजन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये चीजें, इनके ऊपर आपको काम करना होगा। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो, या फिर उनके साथ नॉर्मली फ्रेंडशिप भी है ना, तो आप दोनों में से किसी एक जने को अपना जो ईगो है उसको डाउन करना होगा। अपनी एनर्जी को थोड़ा कम करो। अगर एक बहुत ज्यादा बोलता है तो एक को थोड़ा कम बोलना है। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हेल्प बहुत करेगा आपको ग्रो करने में, क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लॉइन की इमेज बनी हुई है और विंग्स के साथ है। तो ये बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी को शो करता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर पाते हो। दूसरा, आपको और किस चीज पे काम करना है। अगर 2 पाथ है ना आपकी लाइफ में, कोशिश करो दोनों पाथ को चूज कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि किसी एक पाथ को चूज करो, बिकॉज ये दोनों ही पाथ आपको मतलब धीरे धीरे करके ना 2 अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लाएगा फाइनेंशियली, जो कि आउटकम में शो हो रहा है। उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन हाँ, आप दोनों ही पाथ पर चल सकते हो। मेहनत तो जरूर लगेगी, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपको लगेगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकते हैं, क्योंकि 2 चीजों को साथ में लेके करोगे इस वजह से। लेकिन ये इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है ना, आपको लगेगा कि ये डिसीजन मेरी इस वीक का बहुत फ्रूटफुल डिसीजन था। और अपने दिमाग पर से ना, अपने माइंड पर से ये नेगेटिविटी का एक तो चीजें को हटाओ। और दूसरा, लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप जज करो कि कौन आपकी हेल्प करने के लिए आया है या फिर कोई आपको हर्ट करने के लिए आया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का और 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं। तो ये शो करता है कि आपकी फैमिली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और या फिर जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हो या कमिटेड हो, वो लोग आपकी स्ट्रेंथ हैं, क्यों आपके सपोर्ट सिस्टम में बहुत बड़े, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हर बार आगे बढ़ पाते हो। और दूसरी स्ट्रेंथ आपकी ये भी है कि आप मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि भले ही बहुत बार आप लाइफ में हर्ट भी हुए होंगे, तो आप क्या करते हो, उन चीजों पर काम करना पसंद करते हो। अपने आप को इतना थका देते हो कि उस चीज की तरफ आपका दिमाग ही ना जाए। और इसी की वजह से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली तो आप मतलब थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी या थोड़ी थोड़ी जो गेन्स है ना आपकी लाइफ में आते ही रहते होंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आउटकम में देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो वीक के एंड में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं फाइनेंशियली, और आप जगल करोगे। लेकिन अगर आप दोनों अपॉर्चुनिटीज को साथ में लेके चलोगे तो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाओगे यार। और 4 ऑफ कप्स के ये भी शो करता है कि जो पास्ट में आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं चले थे किसी के साथ भी, या फिर नॉर्मल सिनेरियो में भी जो लोग पास्ट में आपको मतलब दोस्त बन के दुश्मनी वाला चीजें कर गए, उस चीज को आप लेके बैठे मत रहो दिल पे। आप बस उसका लेसन सीखो। और क्योंकि आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से ऐसे कोई इंसान आ रहे हैं जो कि और आपको इमोशनली स्टेबल करेंगे। लेकिन आपका फोकस ना पास्ट की अगर चीजों पे रहा तो आप वो इमोशनल टच वाला जो चीज है ना उसको इग्नोर कर सकते हो। फाइनेंशियली अपना दिमाग, अपना हार्डवर्क से आप बहुत कुछ ग्रो कर रहे हो, लेकिन इमोशनली भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि वीक के एंड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी एक ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करने की जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।